हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ नई शिक्षा नीति के बारे में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की सरकारें अपने अपने राज्यों में बदलाव करने की शुरुआत कर चुकी हैं। तो इसके बारे में हम ये जानेंगे कि शिक्षा नीति है क्या, नई नीति क्या है शिक्षा की, और पुरानी नीति से बेहतर ये शिक्षा नीति कैसे है। यूपीएससी क्लासेज आईएएस के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के या फिर नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब में या एग्ज़ाम्स में, तो ये सारे एग्ज़ाम जो है इस एनालिसिस में कवर होंगे। इनके क्वेश्चन ऐसे लेवल के या फिर न्यू क्वेश्चन जो भी आते हैं नई शिक्षा नीति के माध्यम के, उन पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, कब क्या क्या बदलाव हुए, कब क्या क्या माइलस्टोन्स क्रॉस किए गए, क्लियर किए गए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस एनालिसिस में। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और क्लास वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, इसकी बारीकियों को समझें कि इसमें पुरानी शिक्षा नीति में कमियां क्या थी और नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या खास है जो हमारे लिए अट्रैक्टिव है और बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी है क्या। नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार कॉलेज और स्कूलों में, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स वैश्विक नॉलेज पावर को बढ़ा सकते हैं, यानी कि विश्व में जो भी नई तकनीक की शिक्षा पद्धति है उसकी बराबरी कर सकते हैं भारतीय विद्यार्थी भी। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, यानी कि अब की जो एजुकेशन पॉलिसी है विद्यार्थियों को स्टडी के साथ साथ मैनेजमेंट के बारे में, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में और स्किल अप के बारे में अभी से ही पढ़ाया जाने लगेगा, स्कूल के टाइम से ही। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बदलाव किए गए हैं, वैसे कि बदलाव तो काफ़ी सारे किए गए हैं, जो मुख्यतः जो बदलाव किए गए हैं इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि विद्यार्थी को स्कूल टाइम से ही आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वरोजगार के लायक बनाया जाए या बेहतर रोजगार पाने के लिए उसकी शिक्षा नीति में मददगार साबित हो, यानी उसकी लाइफ में उसकी शिक्षा जॉब के लिए भी मददगार साबित हो। पहले की शिक्षा नीति में आर्ट, साइंस, कॉमर्स एक लेवल के लिए बेहतर था, लेकिन एजुकेशनल नॉलेज तब मिलती थी, 12th तक बच्चों को एजुकेशनल मिलती थी नॉलेज, और कॉलेज में थोड़ी बहुत चीज़ें स्किल्ड अप होती थी। एक कॉलेज में भी इतना बेहतर ऑप्शन नहीं होते थे कि बच्चा ऐसा कोर्स चुने जिसके करने के बाद बच्चे को एक अच्छी जॉब मिल पाए। तो ये सोचते हुए गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति लागू की है। अब इसके तहत सभी पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, सभी माध्यमों में कुछ ना कुछ बदलाव किए गए हैं। अब बदलाव किए जाने के दो परिणाम हो सकते हैं। कहने वाले और सोचने वालों का नज़रिया भी अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि नई शिक्षा नीति एक क्रांति है जो बदलाव लेके आएगी। कुछ लोग कहते हैं नई शिक्षा नीति अगर इतनी बेहतर थी तो इसे पहले क्यों नहीं लागू किया गया, या फिर ये कहते हैं कि पहले बेहतर शिक्षा नीति थी, आज बदलाव करके कुछ ना कुछ इसमें भी कमी आएंगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन सीधी सी बात यह है, मानव जीवन परिवर्तन का ही केंद्र है। हमेशा परिवर्तन सृष्टि का नियम है और परिवर्तन करने के कारण ही हम लगातार विकास करते रहते हैं। तो हमें अगर लगातार विकास करते रहना और विकसित होना है तो उसके लिए बदलावों से तो आगे बढ़ना पड़ेगा और लगातार बदलाव होते रहने देना है और बदलाव की खुद भी कोशिश करनी चाहिए। विकास की यही परिभाषा है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लागू की कि हम बेहतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकें, चाहे वो विज्ञान के अंतर्गत, चाहे वो लेखा विषय के अंतर्गत, चाहे वो आर्ट और कलात्मक विषयों के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे मुगल एराज को ख़त्म किया गया है, जिसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि सीबीएसई में पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर था कोल्ड वार एरा, और साथ में
अमेरिकी वर्चस्व, इन चैप्टर्स को ख़त्म किया गया है। सरकार ने क्या सोच के ख़त्म किया है वो तो सरकार जाने। अच्छी बात है, सरकार बेहतर डिसीजन लेती है, लेकिन सरकार के विपक्षी या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी बेहतर सोच वाले हैं वो ये बात कहेंगे कि क्या आप इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या मुगलों का कोई भी योगदान नहीं था भारतीय इतिहास में? भारतीय इतिहास में योगदान नहीं था तो साक्षात बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम मुगलों से सीखते हैं। सरकार का कहना है कि मुगल जब आए तो आक्रांता थे, पूरी तरीके से अत्याचार किया। नो डाउट किताबें बोलती हैं, किताबें इतिहास हैं और इतिहास ही सच बोलता है, यही हम सच मानते हैं। तो ये किताबों में तो ये सीधी सी बात है, औरंगजेब है, तैमूर लंग है, इन सब ने जो है अत्याचार किए, नो डाउट। बेहतर है कि भारत की कल्चर और संस्कृति के लिए अच्छी शिक्षा नीति हो। हम लोग अपने विश्व इतिहास को जानें, हम लोग अपने प्राचीन इतिहास को जानें, मध्यकालीन इतिहास को जानें और अपने इतिहास के माध्यम से देश और संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और साथ में अपने आप को जितना जानें, अपने महान विभूतियों के बारे में जितना जानें वो बेहतर है। अपनी संस्कृति के बारे में, अपने नेताओं के बारे में, अपने राजाओं के बारे में, साहसी नेताओं के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में जाने वो बेहतर है। अंग्रेज़ों के बारे में हमें जान के क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा मुग़लों के बारे में हमें जान के क्या करना, जिन्होंने गुलाम बनाए रखा, अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाए रखा, मुग़लों ने हम पर अत्याचार किए, ये सरकार का कहना है। और बाकी किताबों के इतिहास से भी ये पता चलता है। अत्याचार बहुत तरीके के हुए, वो सारी चीज़ें इन शब्दों में, इस क्लिप में नहीं बताई जा सकती। लेकिन ये भी सच है कि उन आक्रांताओं को हटाने और उनको ना पढ़ने के लिए इतिहास में जो बदलाव किया गया है, क्या वो सही है? क्या पूरा चैप्टर हटाया जाना चाहिए? हमारे महान विभूतियों को लाया जाए, रानी लक्ष्मीबाई को बेहतर तरीके से बताया जाए, महाराणा प्रताप को बेहतर तरीके से बताया जाए, भगत सिंह को, महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, कुर्बानी दी, देश को आज़ाद कराया। भारतीय इतिहास में जिन राजाओं का योगदान है पूरी तरीके से, भारत को अखंड भारत बनाने में जिनका योगदान है, नेताओं का जो योगदान है, उन सब के लिए इतिहास जानना बेहद आवश्यक है आजकल के लोगों के लिए। प्राथमिक परीक्षाओं से लेके देश की टफेस्ट परीक्षा यूपीएससी एग्जामिनेशन में इतिहास और राजनीति शास्त्र का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना सिविल सर्वेंट्स जो है बेहतर जानकारी नहीं कर सकते, बेहतर तरीके से सिविल सर्विसेज को क्रैक नहीं कर सकते और बेहतर तरीके से सिविल सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते और लोगों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन क्या सरकार का ये फैसला जायज़ माना जा सकता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में मुग़ल एरा को हटाया जाए, इस्लाम का उदय को हटाया जाए? इस्लाम के बारे में नहीं जानकारी हो कोई बात नहीं, भारतीय संस्कृति को, भारतीय कला को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय इतिहास में बदलाव करना बेहद ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति को लागू करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय सरकार के इस फैसले को हम बहुत ही ज़्यादा समर्थन करते हैं और हम खुश भी हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास को बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, जाना जाएगा और आगे के लोगों को, आने वाले लोगों को बेहतर तरीके से हमारे भारतीय इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, ना कि बाहर से आए लोगों के बारे में, आक्रांताओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात मुग़लों की आएगी, जब बात इस्लामिक कल्चर की आएगी, तो आप किस तरीके से उनको जानकारी देंगे? क्या कुतुब मीनार के इतिहास को आप हटा सकते हैं, बदल सकते हैं? क्या लाल किले के इतिहास को आप बदल सकते हैं? आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जी के त्याग को, कुर्बानी को बदल सकते हैं आप? तो नई शिक्षा नीति लागू की जाए, मुग़लों के चैप्टर्स को भी हटाया जाए, यह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इस्लाम के उदय के चैप्टर को हटाया गया, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ हमारे लोगों के इतिहास के साथ अगर बदलाव कर रहे हैं तो हमारे लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किले और इसके अलावा भोपाल के स्तूपों के संरक्षण में किसका योगदान था? इतिहास जानकारी का स्रोत है
किताबें, ग्रंथ, स्तूप, पत्थरों के शिलालेख, इमारतें और पुराने ऐतिहासिक स्थल, इन सब से जानकारी मिलती है। इन्हीं सबको पुरानी शिक्षा नीति में भी दर्शाया गया था, बताया गया था, जिससे पढ़कर आज तक लोगों ने जानकारी हासिल की। नई शिक्षा नीति में बदलाव करना जरूरी था, बेहतर करना जरूरी था। बदलते वक्त के साथ हमें भी अपनी जानकारी को बेहतर और बदलते वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मुग़लों के इतिहास को या इस्लामिक योगदान को हम पूरी तरीके से अनदेखा भी नहीं कर सकते। अगर इतिहास बदला ही गया है तो कुतुब मीनार की पूरी असलियत के साथ इतिहास के चैप्टर को लाना चाहिए, लाल किले के पूरे इतिहास को सामने लाना चाहिए और उसको बेहतर शिक्षा नीति में जागरूकता के साथ पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को इतिहास का सही ज्ञान हो सके। सिर्फ यूरोपीय लोगों के कहे अनुसार हम अपने इतिहास के विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते। इंडोफोबिया यूरोपियंस की देन थी। हमारे अंदर आत्मसम्मान था, हमने अपने इतिहास को जाना और बेहतर करने की कोशिश की और नई शिक्षा नीति के माध्यम से उसको और बेहतर करते जा रहे हैं। पर अगर वाकई हमें अपनी शिक्षा नीति को और बेहतर करना है और बेहतर ढंग से जानकारी लेनी है और आगे के टाइम के लोगों को और बेहतर शिक्षा नीति के बारे में जानना है और बेहतर शिक्षा के साथ बेहतर ऐतिहासिक जानकारी और स्रोतों के अनुसार आगे बढ़ना है और भारत को वैश्विक पटल पर वर्ल्ड हेरिटेज में हिस्टोरिकल प्लेस देने हैं, तो इसके लिए शिक्षा नीति के बदलाव के साथ साथ हमारे जितने ऐतिहासिक इमारत और स्थल हैं उनके सही तथ्य और जानकारी के साथ पाठ्यक्रमों में शामिल करना होगा, जिसे प्राथमिक स्टूडेंट से लेके हायर एजुकेशन तक में पूरी विश्लेषण के साथ इसकी जानकारी हो, जिसमें यह कोई विवाद का विषय ना रहे कि कुतुब मीनार किसने बनवाया है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया है। चाहे वो किसी भी तरीके के ऐतिहासिक स्थल हों, उनके पूरे तथ्य और जानकारी के साथ शिक्षा नीतियों में बदलाव हो और पाठ्यक्रमों में इसको शामिल किया जाए। भारत सरकार और राज्य की सरकारों के बदलाव की नीतियों का पूरा समर्थन करता हूं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमें और भी जानकारी और सत्यता की ज़रूरत है ऐतिहासिक मामलों पर, जिससे कि भारतीय विद्यार्थियों को पूरी जानकारी मिल पाए, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हों, चाहे वो ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करने वाले हों, या पूरी तरीके से जो भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी करे या बदलते हुए वक्त के साथ शिक्षा नीतियों के बदलाव में वो पढ़ाई करे, उस विद्यार्थी को और उस भारतीय नागरिक को वो पूरी जानकारी हो जो भारतीय इतिहास में लोगों के लिए मायने रखती है। क्योंकि भारतीय नागरिकों को भारतीय इतिहास के बारे में पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए बदलती हुई भारतीय शिक्षा नीति के हम प्रशंसक हैं और तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ विवादित पुरातात्विक स्रोत या स्थल हैं जिनके बारे में भी हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। भारत सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग से अनुरोध है कि पूरी तरीके से ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों का पूरा इतिहास भारतीय पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, जिससे कि हमें बेहतर जानकारी हो, हमारे विद्यार्थियों को हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे पुरातात्विक स्थल और हमारी धरोहर के बारे में पूरी जानकारी हो। आशा करता हूँ इस बात को आगे सरकार तक पहुँचाया जाएगा और सभी इसके प्रति जागरूक होंगे। बाकी शिक्षा नई नीति में बेहतर होनी चाहिए और लोगों को अच्छे तरीके से भारतीय इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही बदलावों के साथ हमारे भारतीय इतिहास और हमारे लोगों के साथ बेहतर व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों का बेहतर विकास हो और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो। जय हिंद, जय भारत।